अब झांसी के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कल लगी आग में 10 नवजात बच्चों की दर्दनाक मौत हुई है, जबकि करीब 50 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। फिलहाल रेस्क्यू के लिए बच्चों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज भी किया जा रहा है। आग लगने के बाद कैसे नवजात बच्चों को शिशु वार्ड से निकालकर खिड़की के जरिए शिफ्ट किया गया, उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है, जिसके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक झांसी के मेडिकल कॉलेज पहुंचे। उनके साथ चीफ सेक्रेटरी भी मौजूद थे। डिप्टी सीएम ने कहा कि पूरे अग्निकांड की 3 स्तरीय जांच की जाएगी और अगर इसमें लापरवाही पाई गई तो दोषियों के खिलाफ कड़ा एक्शन भी लिया जाएगा। तो जिस वक्त आग लगी उस वक्त जो परिजन थे मौजूद थे और परिजनों का आरोप है कि आग लगने के बाद वहां से जो डॉक्टर थे या नर्स थे वो तो निकल गए, लेकिन बाकी जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्होंने ही खिड़कियां तोड़कर बच्चों को बाहर निकाला। तो ये खिड़की तोड़ के जो निकाला गया उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। उसके बाद इन बच्चों को अलग अलग अस्पतालों में शिफ्ट किया गया। करीब 26 बच्चों को रेस्क्यू किया गया है। 10 बच्चों की इसमें दर्दनाक मौत हुई है। आग लगने की वजहों की अब जांच की जा रही है। आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, किसी का कहना है कि शायद सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था जिसके चलते आग लगी। बहरहाल इन पर अभी जांच की जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने 12 घंटे का समय दिया। उन्होंने कहा कि 12 घंटे के अंदर इस पर उन्हें रिपोर्ट चाहिए। अब 3 स्तरीय जांच भी इसमें होगी, जिसमें और चीजों का खुलासा होगा और इसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं और जो लापरवाह लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बहरहाल ये देखना है कि ये दुर्घटना है या किसी की लापरवाही के चलते ये कांड हुआ है, इस पर भी इस वक्त संज्ञान लिया जाएगा। वार्ड में 54 बच्चे थे, 10 नवजात बच्चों की इसमें मौत हो गई तो बचे 44 बच्चे। उसमें से 26 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। इसमें 24 बच्चों का रेस्क्यू जारी इलाज किया जा रहा है। 16 बच्चे गंभीर रूप से इसमें घायल हुए, जिनका इस वक्त इलाज किया जा रहा है अलग अलग अस्पतालों में। आग लगने की वजह निकलकर जो इस पर फिलहाल आ रही है वो शॉर्ट सर्किट है, लेकिन इसके अलावा 3 स्तरीय जब जांच होगी तो राज्य स्वास्थ्य विभाग पहली जांच करेगा, पुलिस और फायर डिपार्टमेंट इसकी जांच करेंगे और तीसरी जांच मजिस्ट्रेट करेंगे। तो 3 स्तरीय जांच में खुलकर सामने आ जाएगा कि आखिरकार अस्पताल के किस विभाग या किसकी जिम्मेदारी थी जिसके चलते हुआ, और पुलिस और फायर डिपार्टमेंट यह बताएगा कि आखिरकार इसके लिए क्या जिम्मेदार थे, क्या जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स इसको पालन नहीं किया गया। अब परिवार के लोग यहां पर आपको नजर आ रहे हैं जिन्होंने अपने बच्चों को खोया या फिर जिनके बच्चे इस वक्त दूसरे अस्पतालों में इलाज के लिए ले जाए गए हैं। तो परिवार के ऊपर तो ये दुख के बादल टूट पड़े हैं, लेकिन प्रशासन की कोशिश है कि इस वक्त जो परिवार है उनके साथ वो खड़े रहें, बच्चों को इलाज दिया जाए और साथ ही साथ जो परिवार वाले चाहते हैं जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। तो डिप्टी सीएम और साथ ही राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने इस पर क्या बयान दिया आपको सुनाते हैं। ये अभी 17 जो बच्चे हैं वो हमारे हॉस्पिटल में हमारे पास हैं। 4 वात्सल में प्राइवेट में ले गए हैं, 3 मातृत्व में ले गए हैं, 1 ललितपुर ले गए हैं, 1 मौरानीपुर ले गए हैं, 6 अपनी माताओं के साथ यहीं पर हैं और 10 बच्चे जो जिनकी दुखद मृत्यु हुई है उसमें 7 बॉडीज की जो है वो आइडेंटिफिकेशन हो गया है। 3 की शिनाख्त नहीं हो पा रही है, उनके परिजनों से संपर्क करके शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं और 6 परिजनों से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम मोबाइल नंबर उनके स्विच ऑफ हैं और हम उनके घर के एड्रेस पर संपर्क करके प्रयास कर रहे हैं कि वो बच्चे कहाँ हैं, उनके बारे में हम जानकारी लें। जांच के आदेश उच्च स्तरीय दिए गए हैं। पहली जांच तो शासन स्तर से होगी जो हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा। दूसरी जांच पुलिस प्रशासन और जिले के स्तर से होगी जिसमें फायर विभाग की भी टीम शामिल होगी और तीसरी मजिस्ट्रेटी जांच के भी आदेश दिए गए हैं। हर स्थिति में घटना के कारणों का पता लगाया जाएगा और जो भी कारण होंगे वो आपके समक्ष, हम प्रदेश की जनता के समक्ष आपके माध्यम से रखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि घटना कैसे हुई, किन कारणों से हुई, इस बात का हम पता लगाएंगे और यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो उसकी जिम्मेदारी भी हम तय करेंगे, उनके खिलाफ भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। अब झांसी में जो नवजातों की मौत हुई है, इस हादसे के बाद अब सियासत शुरू हो गई है, जो कि होना ही था। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, प्रशासन की लापरवाही से हादसा हुआ, योगी को प्रचार छोड़कर चिकित्सा की बदहाली पर ध्यान देना चाहिए। सरकार पूरे मामले की सच्चाई से जांच कराए और लेकर सामने आए।
तो यहां पर अखिलेश यादव ने सीधे अटैक किया है और उनका कहना है कि जो मुख्यमंत्री है प्रचार छोड़ें और शिक्षा व्यवस्था और जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उस पर ध्यान दें और जो चिकित्सा की बदहाल व्यवस्था है उसको दुरुस्त करें, पूरे मामले की जांच हो और जो तमाम तथ्य हैं और जो सही तथ्य हैं वो निकलकर सामने आए। तो झांसी के हादसे पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की थी, प्रशासन की लापरवाही की वजह से ही हादसा हुआ है। और साथ ही साथ उन्होंने हमारे साथ आकाश राठौड़ झांसी से जुड़ गए हैं। आकाश, बहरहाल अभी सुबह हुई है, क्या यहां पर स्थिति है? कुछ बच्चे बताए जा रहे थे कि वो लापता है, उनके बारे में क्या जानकारी मिली है और जो बच्चे इस वक्त घायल हैं उनकी कैसी हालत है? मैं आपको बता दूं अमित जी कि यहाँ पर जो घटना हुई है उसके बाद प्रशासन ने 10 बच्चों की जो पुष्टि की है मृत होने की। उसके बाद मेडिकल इमरजेंसी के बाहर लगातार भीड़ लगी हुई है परिजनों की। उनका कहना ये है कि वो ये प्रशासन ये बता रहा है, स्वास्थ्य विभाग का प्रशासन ये बता रहा है कि कुछ बच्चों की मौत हो गई है और जो और बच्चे जो हैं उनका इलाज जारी है। लेकिन अभी तक रात से लगभग अभी 11 घंटे बीत चुके हैं इस पूरी घटना को लेकर, लेकिन अभी भी किसी भी परिजन को उसके बच्चे से मिलाया नहीं गया है। यहाँ पर जो परिजन हैं उनका रो रो कर बुरा हाल है यहाँ पर, और उन्हें कोई भी जानकारी अंदर से नहीं दी जा रही है कि उनके बच्चे के साथ क्या हो रहा है, इलाज हो रहा है, आखिर है कहाँ पर। ये किसी भी तरीके की कोई भी यहाँ पर जानकारी उनके परिजनों से कोई भी साझा नहीं की जा रही है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि किस तरीके से अभी यहाँ पर आपको बता दें कि डिप्टी सीएम यहाँ पर आए हुए थे ब्रजेश पाठक, और उन्होंने अभी यहाँ दिशा निर्देश देकर गए हुए हैं कि जो भी यहाँ पर दोषी हो उन पर कार्रवाई करें और जितने भी घायल हैं उनको इलाज दिया जाए। लेकिन यहाँ पर अभी भी जो प्रशासन का, मेडिकल प्रशासन का रवैया है वो ढीला ही नजर आ रहा है। अच्छा, तो तस्वीरें हम कुछ दिखा रहे हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जहाँ पर जो बच्चे हैं, नवजात बच्चे, उनको इस वक्त ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। यानी कि जैसे हादसा हुआ था तो कई बच्चों को इसी अस्पताल में रखा गया और उनको आप देख रहे हैं कि उनका इलाज भी किया जा रहा है, उनके परिजन भी साथ में नजर आ रहे हैं। अच्छा आकाश, एक बात बताइए, क्या अभी तक जो वहाँ पर लोग मौजूद थे, चश्मदीद है या जो अस्पताल के लोग हैं, कर्मचारी, किसी से ये जानकारी मिल पाई कि अचानक ये अग्निकांड कैसे हो गया, कैसे इतना बड़ा हादसा हो गया? हाँ, मैं आपको बता दूं कि शुरू से ही जब से अग्निकांड रात में लगभग 10:30 के आसपास हुआ था और इन सारी चीज़ों की पुष्टि यहाँ के सीएमएस, सीएमओ और यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं अविनाश कुमार, उन्होंने भी यही बताया है कि कहीं ना कहीं ये शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम थे, अग्निशमन यंत्र थे, वो एक्सपायरी हो चुके थे 4 साल पहले। जो अग्निशमन यंत्र के सिलेंडर रखे हुए थे वहाँ आग बुझाने के लिए, उनकी जो डेट थी वो एक्सपायर हो चुकी थी 2020 में। और यहाँ पर जो प्रशासन है, स्वास्थ्य विभाग का घोर लापरवाही सामने आ रही है। जो जी